अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेस टॉपिक इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, चैप्टर के स्टार्ट पे हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स डिस्कस की थी। 3 टाइप्स थी: सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप्स। सीक्वेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम सिलेक्शन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सिलेक्शन स्ट्रक्चर में बेसिकली एक कंडीशन गिवन होती है और उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स के रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। GW बेसिक में वी हैव इफ़ देन एंड इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ देन एल्स, दोनों डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ इफ़ देन स्टेटमेंट। राइट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इफ़ देन स्टेटमेंट? If then statement is a decision making statement. Depending upon the decision it can change the order of program execution. यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसके रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर कंडीशन फुलफिल ना हो तो उसकी रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन. अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट आइदर इवेलुएट्स ट्रू यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय 1 और फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय 0. यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है उस कंडीशन पे और कंडीशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। यानी कि कंडीशन के ट्रू होने पे प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रू की पर्सपेक्टिव स्टेटमेंट्स तक जाएगा और अगर फॉल्स है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का पाथ ट्रू से चेंज होगा। नेक्स्ट इज़ द सिंटैक्स। इफ़ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन एक कंडीशन है, देन स्टेटमेंट, यानी कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। इसका दूसरा सिंटैक्स है इफ़ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर, कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो कंट्रोल इस लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाए जिसका ये लाइन नंबर है। तो दोनों सिंटैक्स यूज़ होते हैं, एक में प्रॉपर स्टेटमेंट लिख दी गई है और एक में सिर्फ लाइन नंबर लिखा गया है। यहाँ से कंट्रोल इस लाइन तक चला जाएगा जिसका ये लाइन नंबर है। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें तो ये एक्सप्रेशन है, इफ़ का एक्सप्रेशन है। अगर तो एक्सप्रेशन ट्रू है तो फ्लो का ये पाथ है और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो फ्लो का ये पाथ है। इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू देन आइदर द स्टेटमेंट एट द स्पेसिफाइड लाइन नंबर और द स्टेटमेंट फॉलोइंग देन की वर्ड इज़ एग्जीक्यूटेड। अभी हमने डिस्कस किया है, अगर एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो देन के साथ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी या फिर देन के साथ जो लाइन नंबर यूज़ हुआ है उस लाइन नंबर वाली लाइन या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टूडेंट्स, ये सिंटैक्स और फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, मार्क कर लें। स्टूडेंट्स, बेसिकली इफ़ के बाद एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन की 2 वैल्यूज़ हो सकती है, या तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। उसके बाद देन है और देन के साथ एक एक्सप्रेशन है, ये स्टेटमेंट है जो इस कंडीशन के फुलफिल होने पे एग्जीक्यूट होगी। स्टूडेंट्स, इफ़ देन में सिर्फ ट्रू का पाथ है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए जो देन के साथ है। इसमें फॉल्स का पाथ नहीं है, फॉल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स नहीं लिखी जाती। यूजुअली फॉल्स का मतलब होता है प्रोग्राम का एंड, लेकिन कुछ प्रोग्रामर्स फॉल्स को भी यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इफ़ देन से कंट्रोल निकल आएगा। इफ़ देन स्टेटमेंट के बाद फर्दर लाइंस प्रोग्राम में ऐड की जा सकती हैं, फिर कंट्रोल उन लाइंस तक ट्रांसफ़र होगा और वो लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। द मिनिमम फेयर चार्ज इज़ ₹6. This minimum fare remains valid for 5 km traveling distance or less. After 5 km, 0.75 rupees per kilometer are added to the fare. Students, हमने ट्रेन फेयर फाइंड करना है डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड और इसमें मिनिमम फेयर बताया गया है 6 रुपीज़ है और ये वैलिड है 5 किलोमीटर्स तक, कि 5 किलोमीटर्स या उससे कम डिस्टेंस तक सिर्फ 6 रुपीज़ चार्ज होंगे और 5 किलोमीटर्स के बाद 0.75 रुपीज़ पर किलोमीटर ऐड होते जाएंगे। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग इफ़ देन स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन में इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की है डिस्टेंस एंटर करने के लिए कि कितने किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। उसके बाद हमने यूज़ की है इफ़ देन स्टेटमेंट कि इफ़ डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 5,
यानी कि अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर से कम है देन प्रिंट ₹6। तो फेयर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा ₹6 और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि जैसे ही इफ़ के साथ कंडीशन ट्रू होगी देन के साथ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट हो जाएगा ₹6 फेयर और प्रोग्राम का एंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सिंपली प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम का एंड नहीं हो रहा, यहाँ पे हमने फॉल्स को भी यूटिलाइज़ किया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल बजाय इसके कि प्रोग्राम के एंड पे जाए, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन्स पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन में लिखा है चार्ज और इसके साथ हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है। एक्सक्लेमेशन मार्क शो कर रहा है कि सिंगल परसेंट में है, इक्वल टू 6 + k-5 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 और इसके साथ भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया है। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है सिंगल परसेंट में आंसर आएगा। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट 5 किलोमीटर्स का फेयर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है k-5 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल्ड डिस्टेंस का फेयर है। यानी कि टोटल जितना भी डिस्टेंस किलोमीटर्स में ट्रैवल होगा उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 का फेयर यहाँ पे पहले ही ऐड हो चुका है। 5 माइनस करने के बाद वो डिस्टेंस आ जाएगा जिसका फेयर 0.75 पर किलोमीटर ऐड होता जाएगा। तो हम सिंपली उन किलोमीटर्स को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसका फेयर आ जाएगा, उसको 6 में ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का फेयर आ गया। उसके बाद प्रिंट चार्ज सिंगल ब्रैकेट में प्रिंट करवाना और प्रोग्राम के एंड हो गया। हेयर इन लाइन नंबर 20 इफ़ k इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 देन इट विल प्रिंट ₹6 एंड द प्रोग्राम विल एंड। कि कंडीशन ट्रू होगी देन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इन कंटिन्यूशन टू द लाइन नंबर 20 नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एंड हो गया। अदरवाइज इफ k इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5 देन लाइन नंबर 30, 40 एंड 50 विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर ये लाइंस यहाँ पे ना होती तो प्रोग्राम सिंपली फॉल्स के बाद एंड हो जाना था, यानी कि स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होना था, क्योंकि इफ़ देन कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, ट्रू नहीं हो रही। लेकिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस ऐड की हैं 30, 40। तो कंट्रोल जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के बाद बाहर आएगा तो कंट्रोल इन लाइंस तक शिफ्ट होगा और ये लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है इफ़ देन में फॉल्स स्टेटमेंट आमतौर पर एग्जीक्यूट नहीं होती, प्रोग्राम का एंड होता है। लेकिन प्रोग्रामर्स जैसे ही कंट्रोल इफ़ देन स्टेटमेंट के फॉल्स होने पे बाहर आता है तो उसको यूटिलाइज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू द अदर लाइंस आफ्टर द इफ़ देन स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। राइट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स हमने अभी इफ़ देन स्टेटमेंट डिस्कस की है, उसमें इफ़ के साथ एक कंडीशन थी, उस कंडीशन के फुलफिल होने पे देन के साथ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि फॉल्स के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आमतौर पे प्रोग्रामर्स जैसे ही कंट्रोल इफ़ देन से बाहर आता है फॉल्स की केस में तो उसको दूसरी लाइंस में यूटिलाइज करते हैं। द कीवर्ड एल्स इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स विद इफ़ स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स इफ़ देन में हमारे पास फॉल्स का कोई भी पाथ नहीं था, लेकिन इफ़ देन एल्स में फॉल्स का पाथ होता है विद कीवर्ड एल्स, कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स वाला पाथ अडॉप्ट किया जाए। बेस्ड ऑन अ कंडीशन वन ऑफ द 2 अल्टरनेटिव्स इज एग्जीक्यूटेड। इसका सिंटैक्स और फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें। सिंटैक्स में इफ़ एक्सप्रेशन ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, ट्रू टास्क। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। इसका दूसरा सिंटैक्स है इफ़ एक्सप्रेशन ये कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होगी देन तो लाइन नंबर लिखा है यहाँ पे कि इस लाइन नंबर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। फ्लो चार्ट में है इफ़ एक्सप्रेशन, अगर तो एक्सप्रेशन ट्रू है तो कंट्रोल इस स्टेटमेंट तक ट्रांसफ़र हो जाए और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो कंट्रोल इस स्टेटमेंट तक ट्रांसफ़र हो जाए। नेक्स्ट, द इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एज इट डिसाइड्स द पाथ ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन डिफरेंट स्टेटमेंट्स तक ट्रांसफ़र हो रहा है। इट हेल्प्स इन मेकिंग कंपेरिजन्स एंड टेस्टिंग वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट। स्टूडेंट्स इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट में फ़्लो के 2 पाथ हैं, या हम कह सकते हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र के 2 पाथ्स हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो एक पाथ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे पाथ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स हम आमतौर पे कंपैरिजन और कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ वैलिड बेसिक कंडीशन और एक्सप्रेशन। इफ़ के साथ एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक्सप्रेशन एक वैलिड बेसिक एक्सप्रेशन होना चाहिए
यानी कि इसे बेसिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. इफ़ द कंडीशन इज़ फाउंड ट्रू देन द लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन आफ्टर देन इज़ परफॉर्म्ड, अदरवाइज लाइन नंबर और इंस्ट्रक्शन आफ्टर एल्स इज़ परफॉर्म्ड. स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर चुके हैं. Next example, ages of different candidates appearing before a selection board of PIA are accepted through the keyboard. If the age is below 17, the candidate is not eligible for the announced post. Otherwise, he can appear for test and interview. We are asked to write a program for this problem. Students, PIA के candidates के लिए हमने एक program लिखना है. Eligible candidates के लिए age की range 17 है. अगर किसी की एज 17 या 17 से ग्रेटर होगी तो वो कैंडिडेट एलिजिबल होगा, अदरवाइज़ वो नॉट एलिजिबल की रेंज में आएगा. फर्स्ट लाइन में इनपुट स्टेटमेंट के साथ एज एंटर होगी. एज एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए एक न्यूमेरिक वेरिएबल यूज़ हुआ है. उसके बाद लाइन नंबर 20 में इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ हुई है. इफ़ के साथ एक कंडीशन है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, यानी कि अगर एज इक्वल टू 17 है या ग्रेटर देन 17 है तो देन ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू लाइन नंबर 30. कि कंडीशन ट्रू है तो देन वाली एग्जीक्यूशन होगी. देन के साथ लाइन नंबर 30 मेंशन है. 30 लाइन में क्या है, प्रिंट कैंडिडेट इज़ एलिजिबल. अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के साथ लाइन नंबर 50 मेंशन है, यानी कि कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 50 तक. लाइन नंबर 50 में है प्रिंट कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल. उसके बाद अगर हम देखें, अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू के बाद लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी. 30 के बाद कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 40 तक. लाइन नंबर 40 में गो टू स्टेटमेंट यूज़ हुई है. गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र करी है लाइन नंबर 60 तक. लाइन नंबर 60 में है इनपुट, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, येस और नो. यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ हुआ है. येस और नो में हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ हुआ है. इफ़ स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू वाई देन गो टू लाइन नंबर 10. अब दोबारा हमने एक और स्टेटमेंट यूज़ की है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की. इफ़ देन अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए लाइन नंबर 10 तक, यानी कि दोबारा से एज एंटर करेंगे, वही दोबारा इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. कैंडिडेट को चेक किया जाएगा एलिजिबल है या नहीं है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सिंपली प्रोग्राम का एंड हो जाएगा. द लाइन नंबर 10 विल डिस्प्ले द मैसेज एज ऑन स्क्रीन. The user enters the age, say 18. Line number 20 test whether A is greater than or equal to 17 or not. Since A is equal to 18 which is greater than 17, statement at line number 30 is executed. क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई है, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 30 पे और लाइन नंबर 30 में प्रिंट हो जाएगा कैंडिडेट इज़ एलिजिबल. उसके बाद लाइन नंबर 40 में एक गो टू स्टेटमेंट यूज़ हुई है. गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र कर रही है लाइन नंबर 60 तक. लाइन नंबर 60 में इनपुट स्टेटमेंट यूज़ हुई है. इनपुट स्टेटमेंट के साथ एक प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, कि आप प्रोग्राम दोबारा यूज़ करना चाह रहे हैं. उसके साथ एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर है. अब हमने उस स्ट्रिंग वेरिएबल पे भी कंडीशन अप्लाई कर दी है इफ़ देन के साथ, कि अगर येस है तो प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाए प्रोग्राम के स्टार्ट तक, यानी कि लाइन नंबर 10 तक, और दोबारा से फिर कंडीशन टेस्ट हो. Now, if at line number A60 we enter Y, then control will pass again to line number 10. We give another age as 13. In the line number 20, value of A is not greater than 17. Condition fulfill नहीं हो रही, false है, तो else part execute होगा and control will go to line number 50. Line number 50 में आएगा candidate is not eligible. Then line number 60 as before will be executed. In this way, a large number of candidates' age can be tested. When we want to stop, we should input n in line number 60 for y string. कि अगर प्रोग्राम को दोबारा यूटिलाइज़ नहीं करना तो हम सिंपली n एंटर करेंगे, तो n एंटर होने पे ये इफ़ देन कंडीशन कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगी प्रोग्राम के एंड तक. नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सिंपल प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं. इन सिंपल प्रोग्राम्स में इफ़ देन और इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन चेक की है. अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे और इन कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, हमने 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, एंड, और, एंड नॉट. अब हम इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे विद सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे एक प्रोग्राम गिवन है, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर्स. ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए. फर्स्ट लाइन में हमने 3 नंबर्स एंटर करने हैं यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट. ए बी सी सिंपली लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं. उसके बाद लाइन नंबर 20, 30 और 40 में हमने एंड ऑपरेशन के साथ कंडीशन यूज़ की है. लाइन नंबर 20 में है इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ लेस देन सी. स्टूडेंट्स, ये कंबाइंड कंडीशन है,
ये कंबाइंड कंडीशन ट्रू तभी होगी जब ये और ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, क्योंकि एंड में हमने डिस्कस किया था अगर तमाम कंडीशंस ट्रू हों तो कंबाइंड कंडीशन भी ट्रू होती है, या इनपुट ट्रू हो तो आउटपुट ट्रू होती है। तो ये दोनों ट्रू होंगी तो कंबाइंड कंडीशन ट्रू होगी। कंबाइंड कंडीशन के ट्रू होने पे कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 50 तक, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 30 तक। इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ लेस देन सी, तो इसका मतलब है ए स्मॉलेस्ट नंबर है, कंट्रोल जा रहा है लाइन नंबर 50 तक। प्रिंट ए इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद कंट्रोल जा रहा है लाइन नंबर 80 तक। लाइन नंबर 80 में पिछले प्रोग्राम की तरह दोबारा हमने प्रोग्राम को दोबारा यूज़ करने के लिए इफ़ देन स्टेटमेंट यूज़ की है कि इनपुट में हम दोबारा से एक स्ट्रिंग एंटर करेंगे कि अगर हम प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, और इसको हम टेस्ट करेंगे इफ़ देन स्टेटमेंट में। उसके बाद लाइन नंबर 30 में हमने इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ की है बी को चेक करने के लिए। इफ़ बी इज़ लेस देन ए एंड बी इज़ लेस देन सी, अगर ट्रू होता है तो कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 60 पे, बी इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 80 पे कि हम प्रोग्राम को दोबारा यूज़ करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। उसके बाद लाइन नंबर 40 है इफ़ सी इज़ लेस देन ए एंड सी इज़ लेस देन बी, तो सी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, कंट्रोल जाएगा लाइन नंबर 70 पे, सी इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्टूडेंट्स, हमने 40 के साथ एल्स यूज़ नहीं किया क्योंकि इन तीनों कंडीशंस के अलावा कोई फोर्थ कंडीशन पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई फोर्थ कंडीशन पॉसिबल होती तो हम यहाँ पे फिर एल्स यूज़ करते। इसके अलावा हमने लाइन नंबर 70 के साथ गो टू स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, क्योंकि लाइन नंबर 70 के बाद वही लाइन आ रही है जिस लाइन में इनपुट स्टेटमेंट है और प्रोग्राम को दोबारा यूज़ करने के लिए हमने स्ट्रिंग एंटर करनी है। देयर आर many such situations where the use of logical operators would simplify the program logic. We just have to concentrate on the underlying problem. In this book we shall see more examples of using logical operators in next chapters. Students, अभी हमने एंड के साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस की है। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।